नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अपन ने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। नंबर सिस्टम के बाद अपन आज बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब दशमलव है। डेसिमल फ्रैक्शन में अपन मेन बात टॉपिक है उसमें मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से बात करेंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं वहां से, उनकी बात करेंगे। तो बात करते हैं अपन डेसिमल फ्रैक्शन। हिंदी में कहेंगे इसको दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 1/10, ये है साधारण भिन्न। अब इसको आपको कहेगा दशमलव भिन्न में चेंज करो, तो दशमलव भिन्न में आप इसको कैसे लिखोगे? 0.1। जैसे आपके पास है 1/100, इसको आप कैसे लिखोगे? 0.01। ये आपको सभी को पता है। और दशमलव भिन्नों का गुणा, भाग, जोड़ बाकी आप सबको आता है। तो अपन जो मेन बात है उस पे बात करेंगे। दशमलव भिन्न में इनमें एक टॉपिक होता है पुनरावर्त जो बात होती है उनकी बात करेंगे अपन। पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या होती है? पुनरावर्त दशमलव भिन्न की दो प्रकार, एक भिन्न होती है पुनरावर्त दशमलव भिन्न। पुनरावर्त दशमलव भिन्न, इनका मतलब क्या होता है? पुनरावर्त जैसे पुनरावर्ती हो, एक तो पुनरावृत्ति ये हो गई भाई, जैसे 0.3333, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही होगी 0.363696, ऐसे पुनरावृत्ति हो। मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो कि अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है उसको तो अपन बोलेंगे शुद्ध पुनरावर्त संख्या। इसको बोलेंगे अपन शुद्ध पुनरावर्तित संख्या। और जो ये है इसमें दो अंकों, इसको मिश्रित भी कह दो या अशुद्ध भी कह सकते हैं अपन। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित और अशुद्ध भी कह सकते हैं इसको। आगे बात, अब इसको अपन एग्जाम्पल के रूप में लेके समझेंगे। शुद्ध कौन सी होती है, मिश्रित कौन सी होती है, इनको हल कैसे करते हैं वो देखो। जैसे अपन बात करें, कोई संख्या है 1/3 है, इसको क्या लिखेंगे अपन? इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.33333, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? शुद्ध पुनरावर्त हो गई। शुद्ध पुनरावर्त हो गई। अब इसको हल करने का ये तरीका हो गया। अपन इसको लिखते कैसे हैं? एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आता है 0.3 का बार। इस बार का मतलब क्या होता है? ये संख्या आगे बार बार रिपीट हो गई, तो 0.03 का बार। अब इसको जो हल करने का तरीका है वो देखो। पहले इसकी भिन्न की बात करते हैं, इसी की। तो इसमें तो तरीका है वो, पहले तो आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर आपको मात्र 2 सेकंड में डायरेक्ट मेथड से करना है। और एग्जाम में आपको मात्र डायरेक्ट सीधे मेथड से करना है। जैसे एक ये दे दिया एग्जाम में आपको 0.3 बार, इसको हल करना है। तो क्या करोगे आप? इसको हल करने के लिए बेसिक तरीका है वो आपका क्या है? जैसे बेसिक तरीका ये होगा, अक्ष के बराबरी संख्या को मान लो आप। तो अक्ष के बराबर लिखोगे 0.3 बार का मतलब क्या है? 3 3 3 3। ये संख्या रहेगी कोई इन्फिनिटी तक, अनंत तक है ये। अपन भाग देते जाएंगे, अनंत तक जाएगी। अब क्या करेंगे? इसको मैंने समीकरण नंबर दे दी 1। उसके बाद क्या करेंगे? इसके दोनों तरफ मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ। 10 से गुणा करने का मतलब क्या होता है भाई? दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है ना, एक संख्या है तो 10 से, दो संख्या है तो 100 से, तीन संख्या है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक संख्या है यहाँ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर आ जाएगा, 3.333। ये भी ऐसे करके अनंत तक जाएगा। ये हो गई भी आपकी समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। 2 को 1 में से घटाएंगे तो मैं भाई डायरेक्ट घटा रहा हूँ, देखना यहाँ। तो 10 अक्ष में से 1 अक्ष जाएगा, कितने आएंगे? इधर 9 अक्ष आएगा। इसको इसमें से घटाओगे आप तो ये तो 3 बच जाएंगे, बाकी 0 जाएंगे। 0 जाएंगे, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 3/9 जाएगा। आप इसको हल करोगे 1/3। ये आपका आंसर आ गया 1/3। अब इसका अपन अपने पास मान क्या होता था? 1/3 ही तो होता था। ये तो आपका था मेथड से, यानी बेसिक फॉर्मूला है ये तो। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मात्र 2 सेकंड लगेंगे, उससे आपको हल करना है एग्जाम में। तो देखिए, इसको सीधा हल करने के ट्रिक क्या है? इसको सीधा हल करने का तरीका ये होता है कि जिस संख्या पे जितने बार हों,
जो संख्या दे रखी है उस संख्या पे बार हो, उस संख्या के उतने ही नीचे 9 लगा दो। जैसे ये हाँ 3 दे रखा है ना, 3 है, 3 पे बार है, तो जितनी संख्याओं पे बार है ना उतने 9 नीचे आएंगे। यहाँ एक ही संख्या एक उस पे बार है, तो 3 के नीचे क्या लिखना है, डायरेक्ट 9। आप यहाँ से डायरेक्ट काट के लिख सकते हैं 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अपन एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, उसकी बात करेंगे। जैसे आपको बोलते 0.6 का बार, इसको क्या कर लिखोगे, तो इसको लिखोगे वही तरीका आपका 6, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, 6 नीचे एक संख्या पे बार है तो एक संख्या पे नीचे बार लिख दिया 9। आपका आंसर क्या होगा, इसको काटोगे तो 3 से काटोगे 2 बार, इसको 3, तो 2/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको लिख दे 0.92 इसका बार, तो आपको क्या वही हल करना, आपको दो संख्याओं पे बार है, संख्या को ऐसे कैसे लिख दिया, जितनी संख्या पे बार उतने बट्टा में 9, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी आगे कट नहीं रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये तो थी आपकी शुद्ध पुनरावृत्ति। अब शुद्ध पुनरावृत्ति जिनकी मतलब बार बार पुनरावृत्ति, एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे अशुद्ध और मिश्रित, जिनको बोलेंगे जैसे ये आ गया आपके पास 0.576, इसमें 6 पे बार है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है आपको, इसको हल करने के लिए एक तरीका होता है, मैंने बताया जितने संख्या उतने नीचे 9 लगाना है, लेकिन यहाँ अब दो संख्या और है, इन पे बार नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इस संख्या को पूरी की संख्या ऐसे की ऐसे लिख लो, लिख ली। अब जिन संख्याओं पे बार नहीं है, जिन संख्याओं पर क्या है, बार नहीं है, उन संख्याओं को उस संख्या में से जो जितनी संख्या बच गई जिन पे बार नहीं, उस पूरी संख्या में से उसको क्या कर देंगे, घटाना होगा, उसको घटाएंगे और बट्टा में क्या करेंगे, जितने 9 हैं उतने, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख देंगे। यहाँ एक संख्या पे बार है तो 1 9 आ गया। अब बच गई क्या, दो संख्या जिन पे बार नहीं है, उनकी जगह क्या लिखना है, 0। वो 0 कहाँ लिखना है आपको, 9 के पीछे नहीं लिखना है, 9 के आगे लिखना है, तो ये 0 यहाँ लिखा जाएगा। अब आप इसको इसमें से घटा लो कि भाई क्या बचेंगे, 576 में से 57 घटाओगे तो क्या बचेंगे, यहाँ पे घटाओगे वो आपका बट्टा में ऊपर जो घटाया वो बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देख लो 57 में से ये 576 में से 57 घटाओ, 576 में से 57 घटाओगे तो 519 बचेंगे, 519/900। अब इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, वरना आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा, आप आगे भी हल कर सकते हैं, इसको 3 से कट जाएगा, ये आगे भी आप हल कर सकते हैं, वरना ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास कोई संख्या आ जाए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हो, जैसे ये आ जाए 4.18 का बार, इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, दशमलव के इधर जो संख्या होती है ना उसको प्लस में लिखते हैं, दशमलव के इस साइड जो संख्या होगी उसको आप प्लस में रहने देना। जैसे 4 है, इस 4 को ऐसे 4 दशमलव के बाद संख्या उनको प्लस लिख के 1/8। अब इसको हल करने का तरीका वही लगाना है। अब पूरी संख्या क्या है, 18, एक संख्या पे बार है तो यहाँ लिखो 18 पूरी संख्या, इस संख्या पे बार नहीं है, इसको इसमें से घटाओ -1 लिखो, नीचे क्या लिखोगे, एक संख्या पे बार है तो 9 लिख दिया, और इस संख्या पे बार नहीं, इसका इसके आगे 0 लिख दिया, क्या हो गया 4 + 17/90। अब आप इसको हल कर सकते हो, इसको हल कर लो, या तो आप एलसीएम लेके हल कर सकते हो या डायरेक्ट हल करोगे, तो डायरेक्ट हल कर देता हूं मैं यहाँ 377/90 इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी बात समझ में, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पूछा जाता है, निश्चिंत ही यहाँ से पूछा जाता है, बार वाला क्वेश्चन है, वो बार वाले मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको। अब बात करते हैं भिन्नों, छोटा क्रम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का क्रम पूछा जाता है आपसे, सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। तो उसकी बात करने से पहले आपको भिन्नों के बारे में समझते हैं, भिन्न क्या होती है। भिन्न आपकी नॉर्मल सामान्य 3 प्रकार की भिन्न होती है। एक आपकी भिन्न होती है साधारण, एक आपकी साधारण भिन्न होती है, साधारण भिन्न जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये है आपकी साधारण भिन्न। दूसरी होती है आपकी दशमलव भिन्न,
दशमलव भिन्न उनका मतलब क्या होता है? 0.6, 0.5, 0.56 ऐसे, इनको बोलते हैं दशमलव। एक होती है आपकी सतत भिन्न, जिनको ऐसे लिखा जाता है 1/1 + 1/2, इसके बट्टा में फिर 1 + 1/2, ऐसे आगे तक चलती रहती है। ये होती है आपकी भिन्नों का प्रकार सतत भिन्न। ये आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से एक जो दो बात समझ में आएगा वो समझना आप। यहाँ दो भिन्न और आती हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, वो आपको समझनी है, क्योंकि वो आपको भिन्नों के आरोही क्रम अवरोही क्रम सबसे छोटी बड़ी संख्या बताने में, आपको सिद्ध करने में आपको काम आएगी। तो अपन बात करेंगे उचित और अनुचित भिन्न क्या होती है। उचित और अनुचित भिन्न क्या होती है, बात करेंगे उचित भिन्न व अनुचित भिन्न, इन दोनों की बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है कि अपन समझते हैं, जैसे कोई संख्या है 7/4, ये भिन्न है कोई, दे दी भाई 7/4। अब आपको इसमें बताना है ये भिन्न उचित है अनुचित है, कौन सी भिन्न है। तो मैं इस भिन्न को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 3/4 लिख सकता हूं भाई। इसको हल करोगे तो यही संख्या वापस आएगी, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4, मतलब वापस यही आ रही है उसको हल करने पे। तो इसमें ये तो क्या हो गया, आपकी पूर्णांक संख्या होगी, ये आपकी क्या हो गई भाई, पूर्णांक संख्या, और ये हो गई आपकी भिन्न। अब ये भिन्न कैसी है ये पता करना है अपने को। तो पहले तो आपको मैं तरीके से समझाऊंगा, फिर आप डायरेक्ट, जिसमें जैसे P/Q, मैं इसको इन भिन्न को रूप किस रूप में लिखते हैं, या तो P/Q बोल दो या A/B बोल दो, P/Q का रूप बोल दो चाहे A/B का रूप बोल सकते हो आप। तो P/Q का मतलब क्या है, एक तो इसका मान 1 से, P/Q का मान है वो 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, एक P/Q का मान क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। अब देखो P/Q का मान, अगर P/Q का मान P/Q का मान 1 से क्या है, छोटा है, तो भिन्न क्या होगी, अनुचित। ऐसे होगी तो क्या होगी, अनुचित भिन्न। ये फॉर्म होगी तो आपकी भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न। तब आपकी क्या होगी, उचित भिन्न। कहने का मतलब है साहब, जिसमें अंश छोटा, जिस भिन्न का अंश छोटा हो, अंश छोटा वो भिन्न कैसी, अंश छोटा वह भिन्न उचित, वह भिन्न आपकी होगी उचित भिन्न, वो भिन्न आपकी होगी उचित भिन्न। और अंश बड़ा वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न। आगे भी बात यहां तक समझ में, मतलब डायरेक्ट आप तो याद रखना, जिस भिन्न का अंश छोटा वो उचित भिन्न, अंश बड़ा वो अनुचित भिन्न। ये तो थी उचित और अनुचित भिन्न के बारे में। अब अपन यहां से बात करते हैं, पहले तो छोटा सा तरीका है वो निकालेंगे, सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी भिन्न उनका करें। तो देखना भाई, जैसे दो संख्या है कोई 4/7 और ये है 5/9, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो एक तो आपके पास डायरेक्ट तरीका होता है कि आप इसका इसमें भाग दो, फिर आप भिन्नों को निकालो, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करना है, यहाँ आएगा 36, यहाँ करोगे यहाँ आएगा 35। इसमें बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ। तो ये तो हो गई आपकी बड़ी भिन्न, ये आपकी होगी छोटी भिन्न। ये तो था दो भिन्न थी, तब आप निकाल सकते हो। जैसे आपको कोई 3 या 4 5 भिन्न थे, तब आप उनमें सबसे छोटी बड़ी कैसे निकालोगे, तो उनकी बात करेंगे अपन, वो समझना कैसे निकालते हैं। अच्छा एक एग्जांपल है भाई, 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। इसको ध्यान से समझना भाई, इसमें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन का मतलब सबसे बड़ी भिन्न, दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भिन्न, फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है इनका आरोही क्रम,
फिर चौथा क्वेश्चन बनेगा यहां से अवरोही क्रम। ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो अब तरीका क्या करना है, आप लिखते जाना भाई, मैं यहां लिखूंगा। पहले आपको समझा रहा हूं, समझाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्नों का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले अंतर, सबसे पहले अंतर निकालना है। सबसे पहले भिन्नों का अंतर, सबसे पहले भिन्नों का अंतर, सबसे पहले भिन्नों का अंतर निकालना है। फिर जो अंतर आए, दूसरी बात, जो अंतर आए, जो अंतर आए उसका एलसीएम लेना है। उसका क्या लेना है, एलसीएम। उसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो एलसीएम आए, जो एलसीएम आए भिन्नों का, जो भिन्नों का एलसीएम आए उसमें अंतर का भाग, उसमें अंतर का भाग, उसमें अंतर का भाग देना है। चौथा, भाग देने पे जो संख्या है, भाग देने पर जो संख्या आए उसको अंश से गुणा करना है। उसको भिन्न के अंश से क्या करना है, गुणा करना है। ये 4 बात आपको ध्यान रखनी है। इन 4 बातों में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेना है, भिन्नों का अंतर। तो भिन्नों का अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है, देखो 2, इसका अंतर क्या है 2, इसका अंतर क्या है 3, इसका अंतर क्या है 4। यानी भिन्नों का अंतर क्या हुआ, 2, 2, 3 और 4। ये आपका अंतर हो गया। अब जो अंतर है उसका एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या लोगे, जो इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या लोगे, इनका एलसीएम अपने पास क्या आ गया, ये 12 ले लिया भाई एलसीएम। इनका एलसीएम हो गया 12। अब जो एलसीएम आए उसमें अंतर का भाग, तो प्रत्येक अंतर का भाग देना। जैसे 12, इस अंतर का भाग देना 12, 2 का भाग, फिर यहाँ एक बार 2 का, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ 4 का। ये दे दिया भाई भाग। अब भाग देने पर जो संख्या है उसको अंश से क्या गुणा करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। संख्या 12 में 2 का भाग दोगे, संख्या क्या आएगी 6। यहाँ दूसरे नंबर पे भी 2 का भाग दोगे 6 आएगा। फिर 12 में 3 का भाग दोगे 4 आएगी। फिर 12 में 4 का भाग दोगे, संख्या क्या आएगी 3 आएगी। ये आपकी संख्या आएगी। भाग देने पर जो संख्या है उसको अंश से गुणा करना। इनका अंश क्या है, इसका अंश 7 है तो इसको 7 से गुणा कर देंगे। इसका अंश क्या है 11, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। इसका अंश क्या है 16, तो इसको 16 से गुणा करेंगे। इसका अंश क्या है 21, तो इसको 21 से गुणा करेंगे। ये आपका तरीका होगा। अब इसको गुणा करने पे क्या है, 7 को गुणा किया 42, इसको गुणा किया 66, इसको गुणा करेंगे 64, इसको गुणा करने पे 63। ये आपकी संख्या है आगे। अब आपका सबसे पहला प्रश्न क्या था, सबसे पहला प्रश्न था भाई सबसे बड़ी भिन्न बताओ। सबसे बड़ी भिन्न, अब इनमें जो गुणा करने पे जो संख्या बड़ी आएगी वो आपकी बड़ी, छोटी आएगी वो छोटी। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 66 आ रही है। 66 आ रही है। 66 कौन सी भिन्न को हल करने पे आई, 11/13 को हल करने पे आई। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 11/13। ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न पूछिए। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा आंसर कौन सा आ रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या आपकी 42 आ रही है। तो सब 42 कौन सी भिन्न को हल करने पे आई, 7/9 को। तो आपका आंसर सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, 7/9। ये आपकी हो गई छोटी भिन्न। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताना। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही क्या होता है बड़े से छोटा। तो आरोही क्रम की बात करेंगे। आरोही क्रम क्या हो गया आपका, आरोही क्रम मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई ऊपर, आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। आरोही क्रम यहाँ लिख रहा हूँ। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटी, तो सबसे पहले छोटी कौन सी है, 7/9। इसमें देखो 42 छोटी है ना सबसे, तो 7/9। उससे फिर छोटी कौन सी है, 63 है उससे छोटी। तो 63 कौन सी भिन्न को हल करने पे 21/25। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 21/25, 21/25। इससे बड़ी कौन सी आएगी, फिर ये आएगी 64 वाली। तो 64 कौन सी भिन्न को हल करने पे आई, 16/19 को। तो ये आपकी होगी 16/19। फिर आपकी लास्ट भिन्न एक बच गई, ये 11/13। ये भाई आपका हो गया
आरोही क्रम। ऐसे आपको अवरोही क्रम लिखना है तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, सबसे पहले बड़ा, बड़े से फिर छोटा घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इस भिन्न का सबसे पहले 11/13 आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। तो ये था आपका भिन्नों का क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। तो ये चारों प्रश्न मैंने एक ही प्रश्न में आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखो। अब इसमें उचित और अनुचित भिन्न का मतलब क्या था वो समझ लो। अब ये भिन्नें कैसी हैं, देखो इसका अंश छोटा हर से, इसका भी अंश छोटा, इसका भी अंश छोटा और इसका भी अंश छोटा। तो ये भिन्नें कैसी हैं, चारों भिन्नें कैसी हैं आपकी, उचित हैं। उचित भिन्न है। उचित भिन्न लगाने पे हम यही तरीका लगाएंगे। अब देखो अगर ये ऐसे हो जाती 9/7, 13/11, 19/16, 25/21, तब क्या करते, इनको उल्टा लिख देते, तब क्या होता, अंश बड़ा हो जाता और हर छोटा हो जाता। तो भिन्न कैसी हो जाती है आपकी, अनुचित। तब आपको क्या करना होता, आपको तरीका यही लगाना है। लेकिन जो सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी भिन्न को क्या आई थी 11, सबसे छोटी भिन्न क्या आई थी 7/9। अनुचित भिन्न आने पे वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, और जो सबसे बड़ी आई थी वो हो जाएगी सबसे छोटी। आगे भी बात समझ में, आगे भी बात समझ में। अब देखो आगे एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है, उसमें आपको क्या करना है वो भी करवाता हूं आपको। इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। भिन्नों के बारे में आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। एक तो वो बाहर वाला क्वेश्चन था और एक ये भिन्नों में छोटा बड़ा इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे ये आ गया 15/16, 19/20, 21/22, 24/25। ये आपका क्वेश्चन आ गया भाई कि इसमें बताओ सबसे छोटी सबसे बड़ी इनका क्रम। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, भिन्नों का अंतर देखो। सबसे पहले आप भिन्नों का अंतर देखो, इसका अंतर क्या है 1, 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 यानी कि अंतर समान है। चारों भिन्नों में अंतर क्या है, समान है। अगर जब भी आपको अंतर समान मिले भिन्नों का, तो आप उसके अंश से ही निर्धारित कर देंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, और आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो इसमें सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पहले ये, इसे ऐसे अवरोही क्रम लिख देंगे। तो जैसे आपको अंतर समान दिख जाए तो उसके अंश से निर्धारित कर देंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, उनका आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन और आ जाए, इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे ये लिख दिया, अब क्या करोगे, अब देखो अंतर क्या है इसमें, अंतर निकालोगे 8 का है, अंतर निकालोगे 4 का है, यहां से निकालोगे 8 का है, यहां से निकालोगे 8 का है। अब देखो ये भिन्न उचित है या अनुचित है, पहले तो ये देखो, पहले ये देखो तो भिन्न अनुचित है या अनुचित, अनुचित। तो इसमें क्या होगा, अंश देखो आपका बड़ा है, अंश छोटा नहीं है बड़ा है, तो क्या है भिन्न कैसे अनुचित। अब आपको करना तो वैसे ही है सारा एलसीएम लेके, लेकिन लास्ट में क्या करना है, जो सबसे बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। आप आगे कर लेना भाई, इसका एलसीएम 8 होगा, सबसे बाहर लेके देख लेना। नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगले दिन कल आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा। तो अब देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कई बार आ जाए बिना एलसीएम के लिए, जैसे छोटे क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ गया 2/3, 4/5, 6/7, 9/3, इनमें बताओ। तो आप इनमें एक मेथड और है, वो भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले इस भिन्न को ले लें 2/3, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें 4/5 का, तो 5 दूनी 10, 4 तीनी 12। अब इसमें अपन को सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न का पता करना है, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, 4 तीनी 12, ये हो गई सबसे बड़ी। अब इसको इसमें इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया, अब इसको और इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई,
इसका और इसका वज्र गुणा, इसको 7 को 4 से करेंगे 28, 6 और 5 को करेंगे 30। अब इसमें ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसी प्रकार इसको 9/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो ये हो गया 18 और ये हो गया 63। तो ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे। अब ये होगी आपकी सबसे बड़ी भी। ये था एक और तरीका। अब इसी में आपको सबसे छोटी भी निकालने, भाई इसमें ये तो होगी 9/3 तो बड़ी, छोटी पूछे तब क्या करोगे, छोटी पूछे तब वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 12। तो अब इसमें बड़ी वाली नहीं लेंगे, छोटी वाली ले लेंगे, ये ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसको इससे करवाएंगे, 2/3 को किससे करवाएंगे, 6/7 से करवाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, इसको करेंगे 18 आएगा। तो ये बढ़िया आ रही है, इनमें ये फिर कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगी छोटी। फिर क्या करेंगे, 2/3 बच गया, उसको फिर 9/3 से लिखो, इसको करो, इसको 6 आ गया, इसका 18 आ गया। तो ये बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तो आपकी 2/3 सबसे छोटी हो जाएगी, 9/3 सबसे बड़ी हो जाएगी। ये आपका एक तरीका और था। अब देखो, नॉर्मली आपको पता है भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, वो आपको पता है। जैसे भिन्नों का जोड़ आपको पता है, जैसे 2/8 प्लस 3/8। क्या करोगे भाई, डायरेक्ट कर देंगे अपन, इसको अंश को जोड़ देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं करोगे तो देखो, इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट 8, ये तो जुड़ जाएगा। लेकिन आप देखो एक तरीका और है इसका, वो देखो, दोबारा जाता वो तो था भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों का देखो ये कैसे हल करोगे, 13 सही 4/3 माइनस 5 सही 2/3। इसको हल करने पे आपको क्या करना है, ये जो इनका ये संख्या है ना 13 और 5, 13 और 5 है ना, उनको आप घटा लो। 13 और 5 को क्या करो, घटा लो। फिर जो संख्या है उसको इसमें से ऐड घटा लो, 2/3 इसको ब्रैकेट में लिख दो। इसको घटाओगे क्या बचेगी, 8। इसको हल करोगे, ये आ गया 3, 4 में से 2 घटाओगे 2, तो ये 8 प्लस 2/3, 8 या 24 और 2 26, 26/3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 सही 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब भिन्नों का अपन भाग कैसे करेंगे, मतलब डिवीजन कैसे करेंगे, भिन्नों का भाग, कई बार भाग आ जाता है, वो कैसे करते हैं वो देखो। जैसे संख्या आ गई 1/3 भाग 1/2 भाग 3/4 भाग 8/9। इनको हल कैसे करेंगे, इनको हल ऐसे करेंगे, 1/3 2/1 4/3 9/8। यानी इसको उल्ट के लिख देंगे और जो भाग का चिन्ह है उसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे और इसको उल्टा लिख देंगे। जो संख्या नीचे है उसको ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे। तो यहां से क्या होगा, देखो ये 3 बार, ये 3 इसे 3 से कट गया, ये 4 इसे 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका 1। ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका एक क्वेश्चन सरल सा। अब एक क्वेश्चन है वो आपको हल करवा देता हूँ, जैसे भिन्नों का लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, फिर अपना भिन्नों का है वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई 4/9 √9/49 0.45 का बार और 0. इतना ही कर दो आप। इनमें बताओ तो क्या करोगे हल करने के लिए, 4/9 इसको करोगे तो 3/7। अब इसको हल करने का तरीका क्या आपको पता है, दोनों संख्याओं पे इस पे बार है तो साइड में हल कर रहा हूं, दोनों संख्याओं पे बार है तो इसको क्या लिखेंगे 45/99 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं पे बार है, जितने बार उतने ही नीचे 99। तो ये संख्या क्या हो गई 45/99। अब देखो इनको आगे हल कर लो, इनका एलसीएम लोगे, अंतर निकालोगे 5, इसका अंतर निकालोगे 4, इसका अंतर निकालोगे कितना आएगा 54। अब इनका आप आगे एलसीएम लेके हल कर लेना। अगर आगे नहीं हल होता है तो मैं बता दूंगा।
ये था भाई आपका दशमलव या भिन्नों के बारे में छोटा सा टॉपिक, जहां से आपको निश्चिंत परीक्षा हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दशमलव भिन्नों में उनका आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। कई बार ये बार वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मैंने आपको करवा दिया, आपको समझ में भी आया होगा। आप एक बार इसको देखें निश्चित रूप से। धन्यवाद।